आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मैं आज के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र दादा का। आभार करने के लिए आभार आपका, उनका आभार व्यक्त करने के लिए। दादा का स्नेह है, हम लोग को मिलता रहता है कि जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि जब भी आप साखी मनस की गोष्ठी करना चाहते हैं तो आप हमेशा आ सकते हैं। और वास्तव में हम लोग जब भी मन होता है तब कह देते हैं और दादा बहुत ही सहज भाव से क्या कहते हैं हम लोग को आमंत्रित करते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, बहुत सुचारू व्यवस्था। यहाँ पर आके बहुत ही अपनापन सा महसूस होता है कि हम लोग आते हैं और दादा के घर पे खूब आराम से बैठ के अच्छे से काम पाठ करके और आनंद प्राप्त करके हम लोग जाते हैं। तो दादा का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस बात के लिए कि वो हम लोग को अपने स्नेह का भागी समझते हैं। और आज के मुख्य अतिथि श्री पंकज कृष्ण जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत दूर से आए। मुझे नहीं पता आपका निवास कहाँ पे, पड़ोस से आया हूँ। पड़ोस में है, फिर भी क्या कहते हैं आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ पर हम लोगों की गोष्ठी में साखी मानस की गोष्ठी में संभवतः आप पहली बार आए हैं। तो बहुत बहुत हम लोग आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसी के साथ में क्या कहते हैं हमारे अशोक दादा जो हमेशा एक संबल की तरीके से बने रहते हैं, हमेशा कभी भी उन्होंने मना नहीं किया हम लोगों को, कभी भी कहीं भी गोष्ठी होती है हमेशा आने के लिए तैयार रहते, चाहे कहीं भी कैसा भी मौसम हो, लेकिन वो हमेशा आके हम लोग का मनोबल बढ़ाते हैं। इसके अलावा महेश जी गुप्ता जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। महेश जी भी बहुत ही साहित्य के प्रति समर्पित साहित्यकार हैं और बड़े ही प्रेम भाव से मिलते हैं, सबसे बहुत ही अपनेपन से मिलते हैं और लेखन तो अच्छा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद। भूपेंद्र दादा और संध्या जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि जब आप दोनों हमारी गोष्ठी में आ जाते हैं तो वाकई कहना नहीं चाहिए कि हमारी गोष्ठी में चार चांद लग जाते हैं। और जब भी मैं सुनता हूँ कि आप दोनों आ रहे हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि हमारी गोष्ठी आज बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचने वाली है। इसलिए आपका भी बहुत बहुत मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा क्या कहते हैं इसी तरीके से हमारी गोष्ठी में आते रहें, साखी मनस की गोष्ठी में, और अपना स्नेह और अपना तो हम लोग को प्रदान करते हैं। अरे भाई तीन चांद उधर है, फोटो खींचता हूँ। तीन चांद उधर, यहाँ तो एक ही है। नमिता जी आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप भी क्या कहते हैं घर परिवार निकाल से व्यस्त समय में से घर परिवार के समय में से समय निकाल के यहाँ पे आती हैं और एक गोष्ठी को क्या कहते हैं एक गौरव प्रदान करती हैं आके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मनमोहन बारागढ़ जी जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और उनका तो समर्पण क्या कहते हैं साहित्य के प्रति अनूठा अनन्य है, क्या कहते हैं इसकी जितनी तारीफ की है उतना कम है। हमारा आपका साथ तो 88 से है, हमारा 88 से 1988 से हम दोनों साथ में हैं और एक बहुत ही अपनापन हमारा लगाव उनके संग एक भाई की तरीके से है, मित्र से भी ज़्यादा भाई की तरीके से है। और ये तो बाकी जो कैमरा है, फोटोग्राफी है, ये सब तो अलग चीज़ है, लेकिन आपके साहित्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो वास्तव में अनन्य है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत दूर से आप आते हैं, आपके चाहे स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहता है तो भी बहुत दूर से आते हैं। कहाँ पे? सबसे दूर से हाँ वहाँ पे रहते हैं, ऐशबाग में रहते हैं और वहाँ से आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो वो जरूर पहुँचते हैं और जिम्मेदारी जो निभा रखी है। हाँ जिम्मेदारी निभाते हैं और जो भी मतलब कोई खाली एक बार कह दे इसे तो ये तुरंत वहाँ पे क्या करें, आपके पड़ोस में ससुराल है इसलिए आया हूँ। हाँ तो और आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी गोपाल दादा मैं वो तो इसके हमारे संस्थापक हैं, तो दादा जो आयोजन करते हैं हमारा ये गोष्ठी सबको बुलाने का काम, और दादा क्या कहते हैं अभी न्यूज़ भी इसकी बना के रिपोर्टिंग भी करने का काम दादा का है, जो सबको मैसेज भी भेजते सारा करते हैं। तो दादा आपका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हम सबको साखी मनस से जोड़ रखा है और अनवरत हमारी ये गोष्ठी लगातार चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से हम कम लोग भी रहते हैं, 9-10 लोग भी रहते हैं, क्योंकि हमारी गोष्ठी एक बहुत अच्छे और एक बहुत ही उत्कृष्ट रूप से हमारी गोष्ठी चलती रहती है। इसके लिए भी दादा आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी तरीके से चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा साखी मनस की गोष्ठी में आए।
बहुत बहुत एक धन्यवाद। बार और इस सुंदर संचालन के लिए आलोक दादा का भी ताली देना चाहिए। बहुत अच्छे से बढ़िया से तो सब इसी चीज़ के समझा साथ रहे हैं। अभी गुप्ता जी, मैं एक प्रोग्राम में गया था विनोद तो आ जाओ। संचालक महोदय ने उस प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया था। अच्छा। हाईजैक का मतलब समझते हैं ना कि संचालक ही छाया रहा और जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं तो उनको ऐसे बहुत सारे कम कार्यक्रम समय- हैं? बस हो गया जगह वो तो है, बस क्रांति जी तो नहीं अब फोटो खिंचवा रहे हैं, नाम दरी से लेके लेके सब सब लेके आए वो